जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आइए सुनते हैं हम सभी मार्गशीर्ष पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करना तथा इसी दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करने का महत्व माना गया है। भगवान सत्यनारायण का पूजन किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन खास करके पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन जरूर करें तथा कथा का श्रवण करें, तो इससे भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है तथा सभी प्रकार के दुख और कलेश दूर होते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य ने तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहो या बताए कि जिसमें कि थोड़े ही समय से पुण्य की प्राप्ति हो सके, मनोवांछित फल भी मिल सके। और इस प्रकार की कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आपको बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सभी कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों में को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या यत्न किया जाए जिसके कारण से निश्चय रूप से मानवों के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु जी भगवान नारद जी विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, गदा, चक्र और पद्म थे। वह गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा कोई अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस कारण के लिए यहाँ पधारे हैं? कृपया निसंकोच होकर हमसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए तो यह बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़े ही सब प्रयास से अपने दुखों का कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्य के हित की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक वह मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य को देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे वही कहता हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी उससे बोले, उस व्रत का क्या फल है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। नारद जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण पूजा धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों सहित करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य
केले का फल, दूध, घी, गेहूं का आटा का सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी करने वाला व्रत है। कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार से सत्यनारायण कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बहुत परेशान था। वह धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम से करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर इस तरह क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो वह मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह के गए मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय लेकर भिक्षा मांगने के लिए गया तो उस दिन उसे निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे वह उस बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पूजा की। सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं क्या करूं, क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारी प्रबल इच्छा है ये सब सुनने की। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा तथा भक्ति भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुन लो एक समय। वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपा कर मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बेहद प्रसन्न हुआ और चंडामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार लेकर वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर चला गया और बेचने के उस दिन से और दिनों से भी ज्यादा लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर शक्कर, केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्री लेकर अपने घर को आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ।
संसार के समस्त भोग भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अब सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, बाकी की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्जनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह कथा कह रहे हैं, मैं इसके सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताएं। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ, पुत्रादि के साथ में ये एकमात्र व्रत है जो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और आप ये व्रत करते हैं। सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन कर रहा हूँ। मैं भी ये सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय ही रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाली इस व्रत का वर्णन किया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि अब आपने सत्यनारायण भगवान का जिस व्रत का संकल्प लिया था, आप उसे कर दीजिए। आप इस व्रत को करिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। साधु बोला, हे विप्र, इस व्रत को मैं उस समय करूंगा जब पुत्री का विवाह होगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलता देखा तो तुरंत ही दूत बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की यह बात थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था और इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। वह अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासुरपुर में नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में प्यार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखकर धन चुराया हुआ वहीं रख दिया। पर साधु ने अपने जमाई के साथ जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था, राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर की जमाई की बात समझ गए। राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़कर लाए हैं, आज्ञा दीजिए इनके साथ क्या किया जाए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर में जो भी धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा से, भूख से व्याकुल हो अन्य की चिंता में कला घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण कर घर को लौटी। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब
तक तुम कहाँ थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। वो कन्या के अनुसार लीलावती भगवान के पूजन करने के लिए तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व अन्य बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि पति तथा जमाई शीघ्र ही घर को आ जावे। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो उठे और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने उन दोनों विषयों को छोड़ दो और तुम जो भी उनका धन लिया उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन पुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोला, वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया जाए और सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण और जितना उनका धन था उससे 2 गुना देकर वापस विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चलाए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान कथा तीसरे अध्याय में पूरी हुई। तो प्रेम से बोलिए जय हो सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए तो अब सुनते हैं चौथे अध्याय की कथा। श्री जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उसके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानित वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे ये कठोर सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचा उठाया देखा और अचंबा किया। वह नाव में बेल व पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में अवश्य जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त कर रहा है, तूने मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी मोह माया से तो भगवान देवता आदि भी आपको नहीं पहचान सके, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति में पूर्वक वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो उठे और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव में पहले के भांति धन भरा हुआ था। फिर वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के पास पहुंचे तब दूत को घर पर बुलावा देने पहुंचा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित निकट आ चुके हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती को कहती है कि मैं अपने पति को दर्शन के जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और नाव को उनके पति सहित डुबो दी। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबता हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से बहुत गलतियां हुई है, आप हमें क्षमा कीजिए। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती और फिर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं और इस श्लोक का सुख भोग प्राप्त करते हैं। अंत में और वह स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की कथा चौथे अध्याय में पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए जय हो सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो, कृष्ण भगवान की। तो चलिए तो अब मैं सुनाती हूँ 5वें अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
एक कथा सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद ग्रहण त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने जब राजा को प्रसाद दिया तो वह उसने प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं पर छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था और वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घायु और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उन्हें धन्य धान्य की प्राप्ति होगी और निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइक